अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स एंड बॉयज़। तो ये वीडियो जो है स्पेशली मेरे ग्रुप के लिए यानी कि बीएससी नर्सिंग फाइनल बैच के लिए। जैसा कि ये अफवाह चल रही है कि एनटीएस की टेस्ट जो है वो जो एनटीएस कंडक्ट करेगी 26 फरवरी को, वो कैंसिल हो चुकी है या एक्सटेंड हो गई है। तो ये बिल्कुल झूठ है। टेस्ट जो है वो 26 को ही होगी, और अगर एक्सटेंड भी होनी होगी होगी तो इसमें भी आपको फ़ायदा है, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल सकता है। तो गुड न्यूज़ है आपके लिए, अगर गुड न्यूज़ उनके लिए है जिनकी तैयारी है, और उससे भी ज़्यादा गुड न्यूज़ उनके लिए जिनकी तैयारी नहीं है। तो जिनकी तैयारी है उसकी टेस्ट जो तो लाजमी 26 को कंडक्ट की जाएगी, और स्लिप जो है वो 24th तक आ जाएगी। ये इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है कि काफ़ी सारे ग्रुप मेंबर्स भी मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि सिर्फ स्लिप जो है वो कब आनी है। ओके, तो गॉट इट आई थिंक। और उसके अलावा डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बात करूँगा आपके साथ। तो डिफ़िकल्टी लेवल टेस्ट की जो होगी वो 40 to 50% जो है वो ये टेस्ट ईजी आएगी, और 50% ये टेस्ट जो है वो ज़रा सी हार्ड आएगी आपके लिए, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स द टेस्ट वाज 50% hard and 50% it was easy. So nothing can be said. इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एनटीएस को हल्का ना समझें, और अपनी प्रिपरेशन को जो है वो जारी रखें। मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं, शॉर्ट नोट्स भी आपके पास हैं बुक्स के, और हाइलाइटेड वन लाइनर नोट्स भी आपके पास हैं। तो इनसे प्रिपरेशन को जारी रखें, और जो आपकी मॉक टेस्ट फिफ्थ मॉक टेस्ट हुई थी उसकी की जो है मैंने बना के सेंड कर दी थी। तो अगर आपको सही ना लगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे कुछ मसला चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उस हिसाब से मैं जो है सॉल्व नहीं कर पाया टेस्ट फिफ्थ। तो चलें शॉर्टली आपको सिलेबस के बारे में बताता चलूँ। तो बायोकेमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ जो आने होते हैं, और इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो अब ये सिलेबस इसलिए बताया कि आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स देनी है, जो कि पहले भी मैं दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स जो हैं मैजिक की उम्मीद कर रहे हैं। तो मैजिक नहीं होता बेटा, हार्ड वर्क होता है। और काफ़ी सारी जब आप टेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं यानी कि ख़राब कर देते हैं, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, फिर आपको किसी की परवाह नहीं होती कि ये टेस्ट बस दे के आनी है और इसमें इतना स्कोर आ जाता है। और एलिमिनेशन रूल भी इस हिसाब से आपको सिखाया जा सकता है, जब आपके पास किस इन सारे सब्जेक्ट्स पे अच्छा ग्रिप होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, उसके अलावा आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो पेपर में टाइम मैनेजमेंट के लिए यानी कि 100 एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए आपके पास रिस्ट वॉच लाजमी होनी चाहिए। आप सारे ग्रुप मेंबर्स गर्ल्स एंड बॉयज़ सारों को रिक्वेस्ट है कि जो है अपने आप के लिए लास्ट मोमेंट में जो है वो अपने आप के लिए ये अरेंज कर लें कि रिस्ट वॉच अवेलेबल कर लें खुद के लिए। अगर शौक़ नहीं है पहनने का तो किसी कज़न या सिस्टर या किसी और से ले सकते हैं, वो आपका मसला है, मेरा नहीं है। तो रिस्ट वॉच लाजमी होनी चाहिए, जब भी जो भी टेस्ट हो या पेपर हो आपका, तो रिस्ट वॉच लाजमी आपके पास होनी चाहिए। ये आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही यानी टाइम मैनेज करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है कि रिस्ट वॉच अगर आपके पास होगी तो आपको किसी एक्सटर्नल या किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये ट्रिप इज़ इनफ एंड नेक्स्ट ट्रिक विल बी शेयर्ड सून। तो अब बात करने लगा हूँ सर्कल फिलिंग पे, यानी कि सर्कल्स जो कि आपके पास चार ऑप्शंस आते हैं ए बी एंड सी, तो उनको आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो नंबर वन पे जो मेथड है, कॉमन मेथड है, जो कि पहले सवाल पढ़ा जाता है उसके बाद जो है सर्कल को फिल किया जाता है। इसमें टाइम और कॉन्सेप्ट दोनों चले जाते हैं, यानी कि जब आपने क्वेश्चन पढ़ा फिर आंसर शीट में सर्कल फिल किया, आपका ध्यान जो है पेपर से हट गया। तो इस हिसाब से अब मेथड नंबर टू जो है उसमें क्या होता है कि अगर आप सारे पोर्शन को उठा लें, सारे पोर्शन को पढ़ते जाएं, उन पे निशान लगाते जाएं, यानी कि आंसर शीट में सिर्फ डॉट लगाते जाएं, सर्कल्स के बीच में डॉट लगाते जाएं। और बायोलॉजी के कंप्लीट पोर्शन को फॉर एग्जांपल आपने सॉल्व किया है, अब ज़रा सा टाइम निकालें और कंप्लीट पोर्शन को जो है वो फिल कर लें, डार्क कंप्लीटली डार्क कर लें। और इसी तरह से फिर क्या करें कि केमिस्ट्री के पोर्शन को अब स्टार्ट करना है, और इसी तरह से सेम
और अब आते हैं पेपर को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो पेपर को इस तरह से सॉल्व करना चाहिए कि देर आर 100 MCQs। तो फर्स्ट आप जो है आपको 100% रूल के साथ जाना चाहिए। 100% रूल उसे कहा जाता है कि जो सवाल आपने पढ़े हैं और आपको 100% आते हैं तो आपको वो सबसे पहले एक ही लेकिन 100 से लेके यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक जो भी आपको 100% आते हैं उन्हें सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। इसी तरह से उन्हें इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करके फिर आपको 50% पे आना है। 50% रूल में ये होता है कि आपको आते भी हैं लेकिन आपको ज़रा सा डाउट है तो आप 50% रूल पे चले जाएंगे, यानी कि दो ऑप्शंस और दो को आप काट देंगे, बाकी दो बचेंगे, उनमें से किसी एक को आप सिलेक्ट करेंगे कि ये ऑप्शन जो है मुझे करेक्ट यानी कि डार्क जो सर्कल होगा वो ये फिल करना है। तो इसी तरह से 50% रूल इसे कहा जाता है। उसी में लास्ट वाला रूल बताने जा रहा हूँ। तो 50% रूल में मैंने आपको बताया था कि आपको दो ऑप्शंस जो हैं वो कट करने होते हैं कि ये जो है वो नहीं हो सकते, तो बाकी दो बचते हैं उसमें जो है सॉल्व करते हैं तो 50% क्वेश्चन जो है हमारा करेक्ट होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा 25% वाला रूल जो है उसमें ये आता है कि आपने जो है बस तुक्का लगाना है, कोई भी किसी भी, लेकिन तुक्का भी कुछ सोच समझ के ज़रा सा लगाना है। इसे कहते हैं 25% रूल, ताकि वो जो है आपका जो करेक्ट जो है क्वेश्चन जो है वो उसमें चांसेस हो जाएं, 25% चांस हो कि ये आपका सवाल सही है। तो ये रूल सारे जो हैं वो वैलिड हैं, सिर्फ जो है नेगेटिव मार्किंग जहाँ पे ना हो, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो ये रूल्स वैलिड नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एनटीएस की ये जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती। तो आप बिना किसी यूनिट टाइम वेस्ट किए तुक्का भी लगा सकते हैं। ओके, और लास्ट टिप आपके साथ शेयर करूंगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डोंट रीड एनीथिंग एंड प्रेशराइज योरसेल्फ वन डे ओके बिफोर, यानी कि एक दिन पहले आपको तैयारी जो है वो छोड़ देनी है। अब जो होगा आपको टेस्ट डे पे आपने जो भी करना है, आपने वो टेस्ट डे पे करना है। अब जो है स्टडी को छोड़ दें। ओके, ये वैलिड तरीका है कि आप अगर फाइनल डे तक भी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे और लास्ट आवर तक स्टडी करेंगे तो हो सकता है कि आपका माइंड जो है आपको बेवकूफ़ बना ले। तो आपको अपने माइंड को बेवकूफ़ बनाए, ना कि खुद बनना है। ओके, इसमें ये होगा कि अगर आप खुद को प्रेशराइज करेंगे तो फाइनल डेज जब टेस्ट डे जो होगा उस पर आपका साफ असरात जो हैं वो ज़ाहिर होंगे टेस्ट डे के ऊपर। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लीव द स्टडी बिफोर मंडे, बिफोर द टेस्ट। ओके, नॉट 2 days। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, के पॉइंट ये है कि आपने काफ़ी सारी तैयारी की, काफ़ी सारी अकेडमीज़ को ज्वाइन किया, 9th से लेके फर्स्ट ईयर इंटर आपने बहुत सारे सब्जेक्ट यानी कि बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स को काफ़ी सारा टाइम दिया। लेकिन अब अगर आपने टेस्ट दिए उसमें स्कोर अच्छा आया है फिर भी इट्स गुड, एंड नहीं आया फिर भी इट्स गुड, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अल्लाह ताला ने सब कुछ प्लान करके रखा है आपके लिए। तो डोंट बी डीमोटिवेटेड नहीं होना और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि अल्लाह पे यकीन रखना है, क्योंकि वो जो कहा जाता है कि वो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उसकी रज़ा में राज़ी रहें, जो आपको दे रहा है इट्स इनफ फॉर यू। ओके, नथिंग इज़ मोर देन हिज विल। तो आप जो है अब जो है अगर टेस्ट डे के बाद आपने बिल्कुल भी इमरान खान की तरह ये डायलॉग कहना पड़ रहा है कि घबराना नहीं है। ओके।